महारानी लक्ष्मीबाई MH4 चना किस्म। क्या बिना ज्यादा पानी के भी चने की फसल शानदार हो सकती है? क्या ऐसी फसल हो सकती है जिसे कंबाइन हार्वेस्टर से काटना आसान हो और नुकसान भी ना हो? कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने जिस अद्भुत किस्म की बात कही है वो सच में किसानों के लिए एक नई उम्मीद बन रही है। इसका नाम क्या दिया है? RLV MH4। महारानी लक्ष्मीबाई MH4 है ये चना। अब आप देख रहे हैं इस चने का साइज, और ये भी बिना पानी के ही हुआ है, इसमें कोई पानी नहीं दिया गया। और इसकी लंबाई आप देख रहे हैं, इसकी विशेषता एक बार आप बताइए क्या क्या है। ये करीब 70 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर होती है इसकी ऊंचाई लंबाई, और नीचे इसमें 20 से 25 सेंटीमीटर पे कोई फली नहीं आएगी। तो जब मशीन से कटाई होगी इतनी, तो नीचे का करीब 25 सेंटीमीटर छूटता चला जाएगा, ऊपर से कटाई हो जाएगी। दूसरा साहब इसका ये है कि इसमें जब भी कोई बीमारी आती है, कीड़ा आएगा, तो कम से कम दवा का उपयोग हो। दवा जब डालेंगे तो एक बार में पूरा पौधा सही नहा लेता है एक तरह से, तो दवा की जरूरत कम पड़ती है। दवा नीचे नहीं जाती। और दूसरा इसमें रोशनी अंदर तक जाती है, पैदावार अच्छी होगी। और बाकी तो अगर मशीन से काटेंगे तो भी अच्छा है, हाथ से काटना हो तो भी अच्छा नहीं, हाथ से काटने का विकल्प तो है ही, लेकिन आजकल किसान ऐसी वैरायटी की मांग कर रहे हैं कि जिसको हम कंबाइन हार्वेस्टर से काट सकें। और ये वैरायटी ऐसी है कि नीचे इसमें घेंटी नहीं लगती। देखिए यहाँ से करीब 30 सेंटीमीटर इस चने को देखेंगे किसान भाइयों, तो यहाँ तक लगभग 1 फीट इसमें चने की घेंटियाँ नहीं लगती, ऊपर लगती है। तो नीचे जब आप मशीन से काटेंगे तो नीचे फली में या घेंटी में कोई नुकसान नहीं होगा। ये विशेष रूप से इसलिए तैयार की गई है कि इसको हार्वेस्टर से भी काटा जा सके, तो समय और श्रम बच सके। नई सरसों वैरायटी। बुंदेलखंड में सरसों की खेती तो होती है, लेकिन क्या आपने ऐसी सरसों के बारे में सुना है जो देर से बोने पर भी अच्छा उत्पादन दे, जिसमें माहू का प्रकोप ना लगे और जो कम समय में तैयार हो जाए? झांसी से आई ये नई वैरायटी खेती का तरीका बदल सकती है। राकेश जी ये यहीं पे विकसित की है? हाँ सर, अभी विकसित है, एडवांस ट्रायल में रिलीज हुई है। अभी रिलीज नहीं है। नहीं, ये कौन से उसमें एबीटी में नहीं सर, इस बार हमने उसमें स्टेट ट्रायल में जो है सेकंड ईयर में। इसकी विशेषता क्या है राकेश जी? सर ये हमने देरी से बुआई में किया है, और इसमें माहू भी कम है और दाना भी बड़ा है इसका, और 20 से 22 क्विंटल देरी से बुआई के अंदर भी अच्छी उपज दे देती है। मतलब एक इसमें माहू नहीं लगती। माहू बहुत कम है सर, जो बाकी वैरायटी बाकी वैराइटीज में ज़्यादा आती है, और 120-25 दिन में पक रही है और कम समय में पकती है। लेट होने पे भी अच्छे हो जाते हैं। दाना बड़ा है। लेट कई बार लेट बो पाते हैं किसान, अगर काट के कुछ बोना हो तो। जैसे इस बार बारिश हो गई अक्टूबर में, उसके बाद बुआई हो गई अच्छी से। दाना भी अच्छा है इससे। 21 नवंबर को हमने बुआई की है सर, तो इससे देरी से सरसों की बुआई नहीं होती। अब ये पक के तैयार है, मतलब लगभग तैयार हो जाएगी। ये बुंदेलखंड में अक्सर छिड़का सरसों बोते थे, छिड़क के, लेकिन ये देखेंगे एक नई वैरायटी जिसको लाइनों में बोने का प्रयोग किया है। प्रयोग तो क्या, देश में कई जगह ये चल रहा है। और हम फसल देख रहे हैं सरसों की, बहुत अच्छी है। ये कम समय में आ जाती है, इसमें माहू नहीं लगती, और ये ऐसी वैरायटी है कि लेट बोने के बाद भी इसमें उत्पादन अच्छा आता है। और ये महारानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी ने ही तैयार की है। अभी रिलीज नहीं हुई, कब तक रिलीज कर पाएंगे? सर ये 2 साल के लगभग स्टेट ट्रायल में तो चल रही है। स्टेट अभी 2 साल और लगेंगे। स्टेट में कब रिलीज होगी? स्टेट में नेक्स्ट ईयर अगले साल रिलीज हो नहीं, जाएगी। मैं वही कह रहा था कि 2 साल क्यों लगेंगे? 1 साल लगेगी सर। 1 साल और लगेगी। तो अगले साल हम स्टेट के लिए रिलीज कर देंगे। झांसी का इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल। क्या सिर्फ 1 हेक्टेयर जमीन से 2.5 लाख रुपए तक कमाए जा सकते हैं? क्या 800 स्क्वायर फीट में मशरूम, सब्जी और मछली पालन एक साथ संभव है? झांसी में देखा गया यह मॉडल किसानों की सोच बदल रहा है और कम जमीन में ज्यादा मुनाफे का रास्ता दिखा रहा है। ये हम आ गए इंटीग्रेटेड फार्मिंग के फॉर्म में ही, मशरूम की खेती में। ये कितने स्क्वायर मीटर का है? 800 स्क्वायर फीट में। आप ये देखिए, फीट में ये मशरूम लगी हुई है। तो ये मशरूम भी पैदा कर रहे हैं, ये सब्जियां भी पैदा कर रहे हैं, ये मछली पालन भी कर रहे हैं, ये बकरी पालन भी कर रहे हैं, गो पालन भी कर रहे हैं, पोल्ट्री भी है। तो
एक ही खेत में 1 हेक्टेयर के अगर हम देखें तो कितना मुनाफा एवरेज हो सकता है, ये बताएंगे? सर जैसे केवल अगर फसल आधारित खेती कर रहे थे तो 1 से सवा लाख तक जाता है, ठीक है। और इससे कर रहे हैं सर तो 2.5 लाख रुपया शुद्ध लाभ हो रहा है सर, कम से 2.5 लाख रुपया 1 जी, हेक्टेयर में। जी। किसान भाइयों, अगर हम केवल फसल लगाते तो इसमें 1-1.25 लाख रुपया का लाभ कमा पाता किसान, लेकिन इसमें 2.5 लाख रुपया का शुद्ध लाभ है 1 हेक्टेयर में। मतलब अगर इंटीग्रेटेड फार्मिंग ठीक विधि से की जाए, देख समझ के की जाए, थोड़ी ट्रेनिंग लेके की जाए, तो हम आसानी से अपनी आय बढ़ा सकते हैं। उसका उदाहरण महारानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय झांसी ने प्रस्तुत किया है एकीकृत फार्मिंग का। मैं उनको बधाई देता हूं, और धीरे धीरे हमको इस एकीकृत कृषि के मॉडल पर, इंटीग्रेटेड फार्मिंग के मॉडल पर जाना चाहिए, तभी कम जमीन में हम ज़्यादा लाभ कमा पाएंगे। RLB काबुली 1 चना किस्म, कम पानी लेकिन पैदावार भरपूर। क्या सच में ऐसा चना संभव है जो सूखे हालात में भी 16-17 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन दे? झांसी से विकसित RLB काबुली 1 किस्म को किसान वरदान क्यों मान रहे हैं, जानिए इसकी खास बातें। ये रानी लक्ष्मीबाई काबुली 1 एक किस्म विकसित की है हमारे केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी ने। इसकी विशेषता ये है कि इसमें पानी की, कम पानी में काम चलता है। इस बार आप देखेंगे एक भी पानी इसमें नहीं दिया है। ये मिट्टी अगर देखेंगे, इसको दिखाओ भाई, वहाँ नहीं दिख रही, यहाँ दिखाओ, यहाँ ये मिट्टी, इसमें एक भी पानी नहीं दिया। पानी देते हैं तो अलग से वो सतह पानी की दिखाई देती है। और ये चना लगा हुआ है, इसका उत्पादन 16-17 क्विंटल हेक्टर एवरेज है। किसान अगर मेहनत करता है तो 20-22 क्विंटल तक भी जाता है। सर का पसीना जब माथे को आता है वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।